अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ पंजाब से खालिद हुसैन आपसे मुखातब है। नाजरीन, गुज़िश्ता कई दिनों से अडयाला जेल से खान साहब की ख़राब सेहत के बारे में खबरें तवातर के साथ बाहर आ रही थीं, जिन्हें बाज़ सहाफ़ी और बाज़ हल्के प्रोपेगेंडा भी करार दे रहे थे कि ऐसी खबरें हुकूमती टाउट्स जानबूझकर फैला रहे हैं। खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो इसके अलावा जब इन खबरों के बारे में आज से 2 हफ्ते पहले खान साहब की बहन और फैमिली को पता चला, तो उन्होंने भी इन खबरों को झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया और कहा कि खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और इसके अलावा उन दिनों बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी एक ट्वीट किया कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक है। तो नाज़रीन, आज इन तमाम खबरों की जो हकीकत है वो वाज़ह हो गई है और ये तमाम खबरें झूठी साबित हो गई हैं। और ख़ान साहब की सेहत के हवाला से जो रिपोर्ट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश की है, तो उसने हुकूमती बयानिए का और हुकूमती झूठ का भी पोल खोल दिया है। और ख़ान साहब की सेहत को जो शदीद ख़तरात लाहक हैं और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, जो इस रिपोर्ट में बताया गया है। तो इससे हुकूमती दावों की कली भी खुल गई है। तो नाजरीन, पिछले दिनों जब ये खबरें बाहर आ रही थीं कि खान साहब की सेहत ठीक है या नहीं ठीक, तो उन्हीं दिनों खान साहब की सेहत वाकई ख़राब थी। और इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब ने 1 अगस्त को ब्लड प्रेशर के तार चढ़ाव, बेचैनी, सर दर्द और दिल की धड़कन तेज़ होने और शदीद ज़हनी दबाव की शिकायत की, जिसकी वजह से जेल इंतज़ामिया ने प्रोफेसर डॉक्टर अख्तर अली बंदेशा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और कार्डियोलॉजिस्ट हैं पिम्स अस्पताल के, उन्हें हायर किया और उन्होंने खान साहब का तिब्बी मुआयना किया और अपनी रिपोर्ट पेश की जो कि काफ़ी तशवीशनाक और अलार्मिंग है। तो नाज़रीन, इसके बाद हुकूमत ने 4 डॉक्टरों पर मुश्तमिल एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया, जिसने पिछले 3 सालों की मेडिकल रिपोर्ट्स को खान साहब की भी इसमें शामिल किया है और कुछ सिफारिशात और प्रपोजल पेश की हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, जो हम आपको पेश करने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को फॉलो करें। तो नाजरीन, इस मेडिकल बोर्ड ने खान साहब को ज़हनी दबाव से निकालने के लिए चंद सिफारिशात पेश की हैं। इस रिपोर्ट के अंदर वो क्या है, सबसे पहले ये है कि खान साहब की उनकी अहलिया बुशरा बेगम के साथ जो मुलाकात पहले ही होती है उसका दुरानिया ज़्यादा किया जाए और ये मुलाकात हफ्ते में 1 से ज़्यादा बार करवाई जाए। और इसके अलावा खान साहब की फैमिली के साथ जो मुलाकातें बंद थीं उन्हें बहाल किया जाए। और इसके अलावा जो उन्होंने प्रपोज़ल और तजवीज़ दी है कि खान साहब को 1 से 2 घंटे तक वॉक की इजाज़त दी जाए, जिस पर कदगन लगाई गई थी। और ख़ान साहब को जो सैर की सहूलत हासिल थी उसको बहाल किया जाए। और इसके अलावा जो मुतालिया के लिए मवाद होता है, रीडिंग मवाद, वो ख़ान साहब को फराहम किया जाए। उसमें किताबें, अखबारात और टीवी शामिल हैं, ताकि ख़ान साहब का स्ट्रेस लेवल नीचे आ सके, जो कि पिछले 9 महीने से वो कैद तन्हाई का शिकार है और इसकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी ख़राब हुई है। चंद महीने पहले ख़ान साहब को सिर्फ आँख का मसला था, जो कि वो भी काफ़ी शदीद था और उसका भी मुनासिब इलाज नहीं करवाया गया। और कैद तन्हाई की वजह से आज ख़ान साहब को कितनी बीमारियां लाक हो गई हैं और कितनी बीमारियां हमलावर हो गई हैं।
इसके अलावा इस मेडिकल बोर्ड ने यह भी तजवीज़ दी है कि खान साहब के दिल की सेहत को जांचने के लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है दिल का, जिसे एंजियोग्राफी का कहते हैं, वो भी करवाया जाए और खान साहब की कैद तन्हाई जो है उसे ख़त्म किया जाए, जो कि हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रही थी। और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने भी कहा था कि उन्हें कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। तो इस बोर्ड ने ये सिफारिश की है कि उनकी कैद तन्हाई को ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके, खान साहब को अच्छे से अस्पताल में शिफ्ट किया जाए ताकि उनका इलाज मुआवजा मुनासिब हो सके। तो वरना खान साहब की सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और गंभीर से गंभीरतर होती जा रही है और ये इक़दाम फौरी लेने चाहिए, वरना खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है। तो नाज़रीन, ये खौफनाक रिपोर्ट सामने आने के बाद इसी अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं, इन्होंने चंद दिन पहले जो इसी तरह की एक रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की थी, जिसमें जो कि सब अच्छा की रिपोर्ट थी, और उन्होंने इस रिपोर्ट में लिखा था कि खान साहब को जेल में तमाम सहूलियात हासिल हैं, टीवी, अखबारात और किताबों तक उनकी रसाई है और उन्हें कैद तन्हाई में नहीं रखा गया। उस झूठी रिपोर्ट की और उस झूठे बयानिए की भी नफ़ी हो गई है और उसका झूठ भी बेनकाब हो गया है। आज जो पीएमस अस्पताल के डॉक्टर्स हैं, उन पर जो मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड है, उसने जो अपनी सिफारिशात पेश की हैं, उनसे हुकूमती जो झूठा बयानिया है और जो हुकूमती झूठे दावे हैं वो भी आश्कार हुए हैं। इसके अलावा फरवरी 2026 में इसी डॉक्टर साहब ने खान साहब का ब्लड प्रेशर का मुआयना किया था, जो कि 80 और 120 था, जो कि नॉर्मल होता है। और 8-9 महीने की कैद तन्हाई के बाद खान साहब की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, क्योंकि कैद तन्हाई भी एक किस्म का टार्चर होता है और इस वजह से खान साहब का जो मौजूदा टेंशन का मसला है वो भी काफ़ी बढ़ गया है और वो काफ़ी ज़हनी दबाव का शिकार हैं। उनका जो एंजाइटी और टेंशन का लेवल है वो 3+++ हो गया है। जब 1+ होता है तो वो बेसिक होता है और जब 2+ होता है तो वो नॉर्मल होता है, तो जब 3++ होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा लेवल होता है एंजाइटी और टेंशन का। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खान साहब की एक आंख बिल्कुल ठीक हो गई है, तो इससे ये भी वाज़ह होता है कि दूसरी आंख जो है वो खान साहब की ठीक नहीं है और जिसकी 85% बिनाई मुतासर हुई थी वो अभी तक दुरुस्त हालत में उसकी बिनाई वापस नहीं आ सकी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि खान साहब को नींद का प्रॉब्लम भी आ रहा है, जो टेंशन और एंजाइटी है और उसकी वजह से उन्हें हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज भी लाक हुआ है। और इन सब बातों के बाद फिर अगला जो मरहला होता है वो नींद का प्रॉब्लम होता है। इस मसला के हल के लिए खान साहब को आधी गोली सुबह और आधी गोली शाम को दी जा रही है। तो इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए एक 5 mg की गोली खान साहब को 24 घंटे में एक दफ़ा दी जा रही है। तो नाज़रीन, इन तमाम प्रपोज़ल और सिफारिशात से एक चीज़ वाज़ह हो रही है कि खान साहब जो कि स्पोर्ट्समैन हैं और एथलीट हैं और 1.5 से 2 घंटे वर्जिश करते हैं और इनकी फैमिली में कभी किसी को ब्लड प्रेशर और एंजाइटी का मसला नहीं हुआ, तो मुसलसल कैद तन्हाई की वजह से उनकी सेहत काफ़ी बिगड़ गई है और इन्हें काफ़ी बीमारियां लाक हो गई हैं जो कि काफ़ी ख़तरनाक हैं और जिसकी वजह से खान साहब को नींद का मसला भी सामने आ रहा है और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें जेल में अद्वियात दी जा रही हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 3 मरतबा इमरान खान साहब के खाने की जांच पड़ताल की जाती है और मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। इसके अलावा दीगर एक्सपर्ट्स भी खान साहब का मुआयना करते हैं, वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद है।
तो नाजरीन, इस खौफनाक रिपोर्ट की रोशनी में अवाम पाकिस्तान ये उम्मीद करते हैं कि कल 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो इस केस की समाअत करने जा रहा है और उसकी सरबराही जस्टिस शाहद वहीद कर रहे हैं, जो आज खौफनाक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, इसकी समाअत कल 9 बजे होगी। और कौम ये उम्मीद करती है कि अदलिया ख्वाब गफलत से बेदार होते हुए और कोई स्पेशल आर्डर खान साहब की 12 में जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई है, इसकी रोशनी में कोई स्पेशल आर्डर जारी करे और खान साहब को अस्पताल शिफ्ट करने के अहकाम सादर करे, ताकि वहाँ उनका मुनासिब इलाज मुआवजा हो सके और ज़ाती जो मुआलज हैं उन तक उन्हें रसाई दी जाए। तो अगर हो सके तो अस्पताल में इलाज मुआवजा करने के बाद खान साहब को उनके जो ज़ाती रहायशगाह है बनी गाला वहाँ मुंतकिल करने के अहकाम भी सादर फरमाए जाएँ, ताकि उनकी वहाँ मुनासिब देखभाल हो सके। खान साहब साबिक़ वज़ीर आज़म भी हैं और एक मकबूल और जो पॉपुलर पार्टी है उसके सरबराह हैं और उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। तो उनकी सेहत जो है वो तमाम मामला से बढ़कर है। तो अगर हो सके तो इससे एक कदम आगे बढ़कर जो उन पर नजायज़ और झूठे मुकदमे कायम किए गए हैं, जिनकी तादाद 300 से ज़्यादा है, जिनका ना कोई सर है ना कोई पैर है, जो इन्हें झुकाने के लिए उन्हें कंप्रोमाइज़ पर मजबूर करने के लिए बनाए गए थे। तो मेरिट पर फैसला करते हुए सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान की खातर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल की खातर खान साहब को रहा करने के अहकाम सादर फरमाने चाहिए, ताकि जो सियासी कशीदगी है इस मुल्क के अंदर वो कम हो सके और जो मुल्क की मुआशियत दिन ब दिन गिरती जा रही है और मुल्क जमूद का शिकार है। तो खान साहब की रिहाई से ये तमाम मामला हल हो जाएंगे और मुल्क को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो रबाब अख्तियार को भी होश के नाखन लेने चाहिए। नफ इज़ नफ, अब बहुत हो गया है। तो अपनी अनाओं के खोल से बाहर निकल कर और अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डालकर उन्होंने तमाम तरह के जुल्म सितम और तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके देख लिए हैं। अब तमाम बातों को एक तरफ रख कर पाकिस्तान का और पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल का तमाम अदारों को और तमाम स्टेक होल्डर को सोचना चाहिए। और इसका एक ही तरीका है कि खान साहब को जो उनकी नजायज़ कैद है, उनकी नजायज़ जेल है और जो उन पर झूठे और मनगढ़ंत मुकदमात बनाए गए थे, उनका मेरिट पर फैसला करते हुए खान साहब को रिहा करने के अहकाम सादर करने चाहिए, ताकि कौम सुख का सांस ले सके और मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके। तो नाजरीन, ये थी पिछले 24 घंटों में होने वाली पेशरफ्त, जिससे हमने आपको आगाह किया। चलते चलते हम ये भी बताते चलें कि खान साहब के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई है, इन खबरों को लेकर पीटीआई की क़यादत में भी काफ़ी तशवीश पैदा हुई, जिसकी वजह से बैरिस्टर गौहर अली खान, शेर अफरीदी और सूबाई सदर केपीके जनेर अकबर साहब ने मीडिया के सामने आकर एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि खान साहब को जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और ज़ाती मुआलिज तक उन्हें रसाई दी जाए और उनकी तमाम किस्म की मुलाकातें जो हैं वो बहाल की जाएं और अगर हो सके तो खान साहब को रिहा करने के अहकाम सादर फरमाए जाएं, ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। तो नाज़रीन, ये थी अब तक के लिए इतना ही। नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।